Hi parents, ये जो 9 क्वेश्चन है विच यू शुड ऑलवेज आस्क बिफोर सर्जरी। सो वेल, ये आइडिया मेरे पास टॉपिक का कहाँ से आया, तो हमारे यहाँ पे साल में 150 से 250 सर्जरीज होती है। माइनर सर्जरीज से लेके सुप्रा मेजर सर्जरीज, सिंपल बायोप्सीज से लेके ब्रेन ट्यूमर तक की सर्जरी। सो ये हमने पिछले साल देखा कि पेरेंट्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं और उसका एक हमने लिस्ट बनाया और उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो हमने तैयार किए हैं। So hi, my name is Dr. Khanjan Shah. I am a pediatric intensivist from Sneh Children Hospital, Ahmedabad. फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको जरूर पूछना चाहिए कि सर मेरे बच्चे को सर्जरी किस चीज़ की होने वाली है। वेल, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सिली साउंड करेगा बट इट इज़ नॉट। हमारे यहाँ जो भी पीडियाट्रिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, एवरीवन व्हाट दे डू इज कि ड्रॉ करके प्रॉपर इन अ लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड वेल बाय द पेरेंट्स पूरा डिटेल में समझाते हैं और मेक द पेरेंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर पुटिंग ए नाइफ ऑन योर चाइल्ड्स बॉडी एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स अ लॉट। सो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल अलग ही होगा। सो मेक श्योर करें कि आप बच्चे की जो फिजियोलॉजी एज वेल एज पैथोलॉजी थोड़ी समझिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि आर देयर एनी अदर ऑप्शन डॉक्टर, कि हम बिना सर्जरी के कुछ और कोई ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। वेल, पीडियाट्रिशियन या तो सर्जन जो है वो एब्सोल्युटली इंडिकेटेड होता है तभी सर्जरी एडवाइस करते हैं, बट फिर भी मन में एक कई बार डाउट रहता है, तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क एंड क्लियर दैट थिंग ऑफ। जो पेरेंट्स पूछते हैं कि सर और दवाइयों से वेट कर सकते हैं या तो कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हम ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस वी ऑलवेज टेल दी exact reality ki why your child needs surgery or why one should not do the surgery. So third question, what will be the approach or what are the kind of surgery जो कि अपने बच्चे पे होने वाली है। So well, ओपन सर्जरी होती है, मिनिमली इन्वेजिव होती है, परक्यूटेनियस प्रोसीजर्स होती है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होती है। तो देर आर वेरियस वेज वेयर वन कैन अप्रोच योर चाइल्ड सर्जिकली, बट एज आई सेड ओपन में वूंड बड़ा होता है, पोस्ट ऑफ केयर लंबी रिक्वायर्ड होती है, हॉस्पिटलाइज स्टे, एक्सपेंस, रिकवरी लेट, ये सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज कुछ चीज़ों में एडवाइस की जाती है। कई बार जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैड किड्स विथ लिवर एब्सेस, जहाँ पे हमने सिर्फ परक्यूटेनियस ड्रेन करके उन बच्चों को ठीक किया है, उनमें ओपन सर्जरी या वो नहीं करते हैं। कार्डियल इफ्यूजन है, उसको हमने परक्यूटेनियसली विद द हेल्प ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ड्रेन किया। सो अप्रोच कौन सा आपके सर्जन यूज करने वाले आप जरूर समझिए, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एज आई सेड, लेस द इन्वेजिव, फास्टर द रिकवरी, लेस द कॉस्ट एंड लेस द रिस्क ऑल्सो। Cosmetically also it is better. A fourth question है what are the common risks and benefit. So ये भी जानना बहुत जरूरी है कि माइनर से माइनर सर्जरी हो, it also carries a minimal risk. As William Osler has rightly said, medicine is a science of uncertainty and art of probability. So 1 in 1000 भी अगर कोई एक रिस्क है, and if that happens to be with your child, so for you it is not 1 in 10,000 or 1 in 1,000, it's just your one child and usko wo complication hua. But beforehand if you know those complications, वो काफ़ी easy रहता है आपके लिए भी, क्योंकि it's just a part of the treatment. No doctor, no surgeon, no pediatrician would want कि आपके बच्चे को कोई भी complication हो. So what you should be asking before surgery is कि how likely after the surgery child will benefit, number one. हाउ लॉन्ग दैट बेनिफिट विल लास्ट, कितने लंबे तक ये बेनिफिट रहेगा। लेट्स एग्जांपल, बच्चे को अपेंडिसेक्टोमी हुई है और अपेंडिक्स रिमूव कर दिया है, तो दैट बेनिफिट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। हाँ, बट दैट अगेन बच्चे की अगर वो अपेंडिक्स फटी हुई है, लेप्रोटोमी ओपन हुई है और रिस्क ऑफ एडिशन यानी कि फ्यूचर में इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट होने के देयर आर मिनिमल चांसेस। सो दोज रिस्क यू शुड नो। सो द अनदर क्वेश्चन जो आपको इसी ये फोर्थ क्वेश्चन रिस्क के साथ पूछना चाहिए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सीरियस सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स और द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन हैपन, वो आपको जानना जरूरी है और वो कितने लंबे टाइम तक चलेगा। एंड अनदर थिंग व्हिच आई इंसिस्ट पेरेंट्स टू कि व्हिच इज द सीरियस कॉम्प्लिकेशन कैन ऑल्सो हैपन, ये भी जानना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि पेरेंट्स पूछते हैं कि what sir if we want a second opinion, so we encourage you to take second opinion but take it from the someone who's expert, कि जिनको इस बीमारी के बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टी है। फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉल आया था कि मदर को
फिस्टुला डेवलप्ड हुआ फॉलोइंग प्रेगनेंसी एंड वहाँ उनके ऑब्स्टेटिशियन ने सर्जरी एडवाइस की है, what should we do? They called me for the second opinion, and I am no expert in obstetrics or the gynecology. So my answer was very clear to them. If you want second opinion, take it from someone who knows. आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे ऑब्स्टेटिक का कुछ भी नहीं आता है. आई एम एक्सपर्ट इन पीडियाट्रिक्स. माई एक्सपर्ट इज पीडियाट्रिक ICU इंटेंसिव केयर. आप उसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, एंड आई एम श्योर नो डॉक्टर माइंड्स कि आप सेकेंड ओपिनियन लें. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया मेरे बच्चे पे यूज किया जाएगा? वेल, मोस्ट ऑफ द सर्जरीज में क्योंकि बच्चे को ऑपरेट नहीं करते हैं, इवन माइनर सर्जरीज के लिए भी हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है. कई बार डेंटल प्रोसीजर्स के लिए भी वी गेट ए कॉल दैट इवन जनरल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों में जनरल एनेस्थीसिया यूज होता है. वेरी इफ किड इज बिग, कई बार लोकल एनेस्थीसिया में या तो फिर स्पाइनल में भी ऑपरेशन होते हैं. तो यू नो द हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और इससे उसकी रिकवरी कितनी जल्दी होगी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 7 कि मेरे बच्चे की रिकवरी कैसी होगी, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. कई बार पोस्ट ऑपरेटिव पेन कितने दिन रहेगा, बच्चे को कितने टाइम पे पेन की दवाई रहेगी. कुछ बच्चे हम वेंटिलेटर पे लाते हैं ऑपरेशन थिएटर से, एंड देन आफ्टर सम टाइम वी रिमूव द ट्यूब, या तो एक दिन बाद ट्यूब निकालते हैं, तो ICU स्टे हो जाता है. कई बार पेन मेडिकेशंस लंबे टाइम चलते हैं. रिहेबिलिटेटिव मेजर्स जो है वो हम इवेंचुअली ऐड करते हैं. कितने दिन ICU में रहना पड़ेगा, कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, घर पे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, फॉलोअप्स क्या होंगे. कई बार कुछ बच्चे हम जो देखते हैं वो आउट ऑफ अहमदाबाद से, अक्रॉस गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तो उनको हम वहाँ पे जैसे कि कोई उनके सर्जन के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टिच रिमूवल है या जो भी पोस्ट ऑप रिक्वायरमेंट्स है वो हम कर देते हैं. तो ये भी आपके लिए जानना और समझना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता है कि हर छोटी चीज़ के लिए आप बड़े शहर में जाएं. क्वेश्चन नंबर 8 की मेरी बच्चे की सर्जरी कौन करेगा, उनके एक्सपीरियंस क्या है एंड उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी जानना जरूरी है. और यूजुअली जो भी आपको एडवाइस कर रहा था इज क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इनफ टू टेल एंड डायग्नोस एंड ट्रीट एंड ऑपरेट. So, but फिर भी just for your mental satisfaction, you can know that usually बच्चों की सर्जरी, जैसे if I say recently we had 3 neurosurgery where one kid had hematoma, one kid had hydrocephalus. So neurosurgeon, obviously those surgeries were being performed कि वो neurosurgeon ने की थी. At the same time we had 4 kids where they had skin and soft tissue and bone infection, जिसको orthopedic surgeon ने operate किया था. So most of the time as a pediatric intensivist we make sure that and कि जो डॉक्टर है वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, वही जो सर्जरीज परफॉर्म करते हैं. बट लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट. ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्सपेंस रिलेटेड, फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंस कितना होगा, इसमें सर्जिकल एक्सपेंस क्या है, हॉस्पिटल स्टे, मेडिसिन, लैब्स, एवरीथिंग इज देयर इंक्लूडेड और नॉट. कई बार पैकेज होता है, कई बार पैकेज नहीं होता है, तो वो आप जरूर समझ लीजिए बिफोर हैंड. कई बार आपको भी प्रिपेयर करना होता है, तो इफ़ थिंग्स एड्स अप कई बार डिफिकल्ट हो जाता है एज अ पेरेंट. सो नो द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और द सर्जरी बिफोर हैंड, दैट इज नंबर 1. और सेकेंड थिंग इज अबाउट द इंश्योरेंस. इफ़ यू हैव इंश्योरेंस, आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात करके देख लीजिए कि वेदर दिस सर्जरी इज इंक्लूडेड की और नॉट. कई बार आप प्रिपेयर होते हैं कि आपको रियम्बर्स हो जाएगा और लेट्स से एग्जांपल कैशलेस हो जाएगा, बट जो क्लॉज होता है उस सर्जरी में कई बार वो काउंट नहीं होता है, एंड दे रिजेक्ट दोज क्लेम्स एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आपको उतनी अमाउंट इकट्ठी करनी पड़ती है. कैशलेस अगर आपको इफ़ यू हैव दैट कैशलेस फैसिलिटी और आप ऐसी जगह पे आप ऑपरेट करना चाहते हो, यू टेल योर सर्जन कि इस जगह पे ऑपरेट हो, सो दैट यू कैन अवेल द कैशलेस फैसिलिटीज. गुड इनिशिएटिव ऑफ PMJ योजना वेयर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज आर बीइंग डन एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स. एंड आप वो भी पूछ सकते हैं, यू कैन नो द विच सेंटर कैन हैंडल उस टाइप की सर्जरी जो आपको बच्चों को ज़रूरत है. आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है. सो यू नो ऑल दिस बिफोर हैंड, बिफोर यू नो सब्जेक्टिंग टू योर चाइल्ड टू सर्जरी. सो ये थे पेरेंट्स नो क्वेश्चन जो आपको एज अ पेरेंट जरूर पूछना चाहिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. बट वी हैव नोटिस दैट माई वीडियोज़ आर व्यूड 72% पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब बट वॉचिंग. सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिए. I'm going to throw so much content in coming few months about childcare. So thank you so much.